सोलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो कल की लेवल्स हमने बताया था 24,360। अगर मार्केट डाउन है 24,360, देन उसके बाद आया 24,200। ये हमारा क्या होगा, टारगेट एरिया होगा। मैं आपको क्लियरली दिखा भी देता हूँ, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली। हमने कल की वीडियो में ये चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर 24,360 एंड ये रहा 24,000 आपका 200 लेवल। तो इसी बात है, आप लोग वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने उसी निफ्टी ट्रेड को हमने अपडेट किया है जो मैं आपको कल एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान करते हैं। देखो, कल के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो लोग भी रेंज ब्रेकआउट पे कल ट्रेड करेंगे उनको पैसा बनेगा। सिंपल सी बात है, कल मार्केट में ट्रैपिंग नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में एक बार मार्केट ब्रेक करके चल गई उसी डायरेक्शन, जैसे अपना ये क्या, ये रेंज अगर आप डायरेक्शन ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट फिर डाउन है, अप डायरेक्शन मोमेंटम होना स्टार्ट होगा। डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट हुआ, डाउन डायरेक्शन मोमेंटम स्टार्ट होगा। मैं आपको क्लियरली हर एक चीज़ आपको बताता हूँ। 24,000 जो 80 लेवल है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,080 लेवल। और हम दो या तीन दिन से मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ कि हर 100 पॉइंट के बाद आपको क्या ट्रेड का आपको एग्जिट पॉइंट आपको ढूंढना है। जैसे 24,000 आपका 200 हो गया तो मार्केट क्या 300 को ब्रेक किया, राइट। 300 को मार्केट ब्रेक किया, 200 पे आकर रुका। वहीं आपका 24,000 पे अगर आप ब्रेक किया, आप क्लियरली आपको क्या 300 को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या शॉर्ट टर्म मोमेंटम पहले, उससे पहले क्या हुआ, रेंज हुआ। ठीक है, तो रेंज होने के बाद ब्रेक हो रहा है। अब कल की जो मार्केट में होगी यही चीज़ आपको देखना है, क्योंकि जो डेटा है वो 24,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ऐसे में मार्केट खुद कंफ्यूज है कि बड़े प्लेयर की मार्केट को अप ले जाया जाए डाउन ले जाए। तो अच्छी बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन में मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जो ऑर्डर होते हैं, जो ओपन होना स्टार्ट होते हैं, उसी डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट हो जाती है। तो कल के जो दिन होंगे ना वो काफ़ी सही होंगे। जो लोग भी प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं या जो लोग इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं, उनके लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या होती है कि वन वे चल जाती है जब भी ब्रेक होता है। तो 24,200 अगर मार्केट नीचे जाता है तो कम से कम मार्केट 24,000 तक जाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उससे पहले अपने को ध्यान रखना है जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 24,080। तो ये हमारा टारगेट होगा। जब भी हमारा आज का जो लो है उसके नीचे मार्केट चलना स्टार्ट होती है, 24,080 का हमारा एक ये टारगेट एरिया होगा। जब इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हमारे लिए जो टारगेट एरिया होगा 23,900 आपका 20 का एरिया। मैंने बताया 24,000 का, लेकिन मार्केट जब फुलम होगा तो आराम से मार्केट आपका 40 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट क्या होती है, गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, अब अपने को यही चीज़ अपने को अप साइड के लिए ध्यान रखना है कि इस वाले रेंज को अगर मार्केट तोड़ता है, यानी आपका 24,000 आपका 320 के ऊपर मार्केट निकलती है, तो पहला जो हमारा टारगेट एरिया हमारा वही होगा 24,000 आपका 400। अब देखो 24,400 के पास जाने के बाद, क्योंकि ये 100 पॉइंट है, मतलब 400 500 600, ये 100 पॉइंट का गैप है। तो हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट क्या होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए, राइट। हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट क्या होनी, रेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया 24,400, तो 400 पर आप देखो क्लियरली यहाँ पर पोजीशन अभी भी होल्ड है। उसके बाद आप देखो 500, तो 500 पे भी मार्केट क्या अभी भी यहाँ पर क्लियरली पोजीशन होल्ड है। ऐसे में मार्केट में क्या होगा, जो ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मार्केट क्या होती है, रुकना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो एज ए रिवर्सल अगर मार्केट पहले डाउन आने के बाद अगर मार्केट अप डायरेक्शन जा रहा है, तब तो 24,000 का 400 ब्रेकआउट होने के बाद भी हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। 20-30 पॉइंट आपका इजीली मार्केट क्या करेगी, चली जाएगी, यानी फॉलो मार्केट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन मार्केट अगर मॉर्निंग में ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऐसे जाता है रेंज होके, या कंटिन्यू मार्केट ओपन हुआ चला जाता है, तो ऐसे में हम 24,000 जैसा ही आपका 400 के पास आएगी, हम लोग एग्जिट कर देंगे। क्योंकि रिवर्सल में वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो मार्केट क्या होती है, ब्रेक कर देती है कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। 24,400 पर अगर मार्केट यहाँ कहीं अपन अपना ओपन होता है, देन मार्केट चलना स्टार्ट होता है, तो फिर हमको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा और कोई भी ट्रेड हम यहाँ पर बनाते हैं। और ये सारा ट्रेड मैं आपको लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ एनालिसिस, ताकि आप कैसे प्लान करना कैसे नहीं, तो आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलता रहेगा टेलीग्राम से। ओके दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा 24,500। जब 24,000 को अगर मार्केट 400 को जब मार्केट ब्रेक करेगी, तब जाके हमारा 520 का हमारा ये टारगेट होगा। तो ये ओवरऑल हमारा निफ्टी का ये हमारा प्लान। तो ट्रेड के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, 24,080 हो गया। देन अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो 24,000 के पास एक एंट्री हम लोग बना सकते हैं जब ब्रेकआउट पे। एंड उसके बाद जब ये लो हमारा ब्रेक करेगा तो भी हम एंट्री बना सकते हैं। ये हमारा जो रेंज ब्रेक करेगा तो भी एंट्री, यानी हर जगह कल के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है एज अ ब्रेकआउट ट्रेड।
जो लोग भी ब्रेक होने के बाद ट्रेड करते हैं, कल उनके लिए अच्छा दिन होने वाला है। तो आप लोग के लिए कोई भी प्रॉब्लम, डेटा वटा देखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेटा देखना होगा तो टेलीग्राम पे मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, तो आप लोग देखते रहना, प्लस एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग कल के लिए। देखो बैंक निफ्टी सिंपल सा रीज़न है, जो रीज़न मैं आपको निफ्टी का बताऊँ सेम रीज़न आपको ध्यान रखना, 51,800 के नीचे मार्केट निकलता है तो जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो 51,400 और 51,200, यहाँ पर मार्केट आने के बाद क्या होनी चाहिए, रुकनी चाहिए 200 पॉइंट। ये जो 200 पॉइंट का मैं आपको 20 का एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मार्केट रुकनी चाहिए। और यहाँ रुकने के बाद मार्केट क्या होगा, एज अ रिवर्सल हो या तो एज अ ब्रेकआउट हो, दोनों डायरेक्शन में आपका क्लियर कट मार्केट मोमेंटम करेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट रेंज होके ट्रैपिंग हो जाएगा। मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ और रेंज में पहले ऊपर गया देन उसके बाद नीचे होगा, ये कल मार्केट में नहीं होने वाला। मैं आपका सॉलिड रीजन इसका बताता हूँ। देखो इन द मनी में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव है 52,000 पे, जो कि ये सपोर्ट लेवल कल का था। तो आज भी सेलर्स ने पोजीशन यहाँ पर क्या बिल्ड किया, लेकिन उतनी पोजीशन नहीं बिल्ड किया है कि जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो जाए डाउन साइड के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बायर्स की भी पोजीशन यहाँ पर होल्ड है, और क्योंकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो ज़्यादा 5 लाख, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है जिसकी वजह से वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी मार्केट क्या होती है, डाउन जा सकती है, राइट। तो जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये 400 एरिया एंड 200 एरिया, मार्केट यहाँ से निकलता है अगर तो 400 एंड 200 एरिया तक मार्केट जाएगा। अब देखो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग आपका एक नेक्स्ट आपका शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल आपका 51,500 का। अब देखो कोई भी अगर बड़े प्लेयर का जब पोजीशन एग्जिट होता है ना, तो वो जब एग्जिट होता है तो कोई भी सपोर्ट लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो वो ब्रेक होगा तो 500 के नीचे क्या होगा, 400 मिलेगा एंड 200 नहीं मिलेगा, तो मार्केट क्या होगी, रेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में आता है तो ये एरिया से मार्केट क्या होगा, आपका ट्रेड यहाँ पर दोनों साइड में रेडी हो, जिस भी डायरेक्शन मार्केट अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा उस डायरेक्शन में अपन प्लान करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, तो मिस मत करना दोस्तों। ओके, तो ये तरह हमारा कि जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में निकलता है तो हम लोग रेंज होने के बाद ऐसा हम लोग प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर यही सिचुएशन अगर अप साइड के लिए जाएगी तो हम इस रेंज ब्रेक पे हम लोग ट्रेड करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं करने वाले, 52,200 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल 52,000 है, तो 200 पॉइंट का गैप है। अब 200 पॉइंट में मार्केट में जैसे इस एरिया का ऑर्डर जब बायर इंक्रीज करेगा तो मार्केट ऊपर नीचे जंप करेगी, ठीक है, ऊपर नीचे मार्केट क्या होगी, जंप करेगी। तो ऑर्डर क्या होगा, जब रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार क्या होगी, सेलिंग होगी 52,000 पे 200 पे। तो ऐसे में जब तक 52,200 नहीं ब्रेक करता आप साइड के लिए तब तक कोई भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमको रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे, ये है 52,200, राइट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 45,000 का है, उसके बाद आपका 54,000 है, तो मार्केट में गैप नहीं है। अगर आप 200 से पहले एंट्री करते हो तो पहले ही यहाँ पर पोजीशन है, देन उसके बाद अगेन पोजीशन है, तो ये खाली एरिया नहीं है, राइट। ये खाली एरिया नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी अगर ये हटाता है 52,000 के बाद तो बड़े जो पोजीशन है आप देखोगे 50,000 एंड 45,000, तो बड़ा पोजीशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हालांकि इससे कम है, लेकिन मार्केट क्या हो गया, या रेंज होनी चाहिए। बड़े पोजीशन को किसी को ब्रेक करने से पहले आपको मार्केट में आपको रेंज होके वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपका 52,500 ब्रेक होगा और मार्केट मूवमेंट करेगी। अगर ये रेंज बिना हुए अगर ब्रेक होता है, यानी 200 अगर बिना रेंज हुए ब्रेक होता है तो 500 तक जाते ही मार्केट क्या होगी, रुक जाएगी और ट्रेड में कोई भी स्कैल्पिंग वगैरह फिर नहीं हो पाएगा, राइट। इस एरिया हमारे बाद मार्केट क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले ही अगर रेंज होकर ब्रेक होता है तो बड़ा मोमेंटम होगा, यानी 500 को भी फ्लो में मार्केट ब्रेक कर देगी, तो 600, 650, 700 तक मार्केट इजीली जा सकती है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो अगर डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट 52,200 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम लोग कोई भी प्लान नहीं करेंगे, राइट। हम लोग प्लान तब करेंगे मार्केट रेंज होने के बाद, अगर 500 के पास जाती है तो उसके बाद हम लोग रिवर्सल या तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, रेंज ब्रेकआउट होगा अप साइड को, उस साइड प्लान करेंगे। सिंपल आपको कल ध्यान रखना है दोस्तों, क्या चेंज जो आई प्लस आपका वॉल्यूम, मैक्सिमम आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस आपको यही देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब इसके नीचे जस्ट ये होगा एटीएम स्ट्राइक प्राइस के जस्ट नीचे हमको सपोर्ट लेवल ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम होना जरूरी है। अगर ओपन इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है आपके कंपेयर कॉल साइड से, जैसे अगर मुझे अप साइड के लिए प्लान करना है तो कॉल साइड से जो ओपन इंटरेस्ट होगा एज अ इन द मनी में होगा, तो इन द मनी वाला क्या होगा, ये ओटीएम होगा पुट साइड में, तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। यानी बड़े प्लेयर एटीएम के जस्ट नीचे हो
होने चाहिए, तभी जाके मार्केट में क्या होगा, ये जब करेक्शन डिप लेगा तो ऐसे मार्केट कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम के साथ होता है बड़े प्लेयर। ओके, तो ये रहा अपना आज का एनालिसिस दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, और डेली जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसके आसपास मार्केट की मूवमेंट होती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता होगा। अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे, निफ्टी का जैसा बताया था, बैंक निफ्टी का भी बताया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी हमने प्रीवियस वीडियो में आज के ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया था कि साइडवे मार्केट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। साइडवे मार्केट कैसे, जो मोमेंटम मॉर्निंग में हुआ था वॉल्यूम और एंट्री के बेस पे, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे कैसे एंट्री किया था, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।